आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं मोनिस सनपर। देश की राजधानी दिल्ली, जहां सुरक्षा, कानून और व्यवस्था की मिसाल होनी चाहिए, लेकिन 2026 की शुरुआत ही दिल्ली के लिए एक डरावनी तस्वीर लेकर आई है। जनवरी से सिर्फ 15 दिनों में 807 लोग लापता, यानी कि हर दिन औसतन 54 लोग गायब हुए। इनमें से 500 से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं, 191 नाबालिग, और उनमें भी ज़्यादातर टीनेज लड़कियां। सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो फिर राजधानी में लोग इतनी तेज़ी से कैसे गायब हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या सिस्टम की बड़ी नाकामी? आज बड़ी खबर में हम पूछेंगे आखिर दिल्ली में कौन सुरक्षित है और कौन नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जावेद रहमानी साहब। आप दोनों का इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा और सवाल बड़ा अहम हो जाता है जब हम इस तरह के हालात देखें, और वो भी देश की राजधानी में देखें जो सबसे ज़्यादा महफूज होनी चाहिए। दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर लोग लापता हो रहे हैं, आप इसे सरकार की नाकामी मानते हैं या एक प्रशासन का एक बड़ा फेलियर इसको मानेंगे? आपको नमस्कार। ऑडियो वीडियो सही है? जी, मैं बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूं आपको। जी, देखिए, मुंसिफ टीवी को और आपके पूरे टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही जनता से जुड़ा, इमोशन से भरपूर आपने एक मुद्दा उठाया है। ये दिल्ली में एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, या मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो एक बहुत ही विस्फोटक सिचुएशन है जो उभर के सामने आया है। ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंतर्गत पिछले 15 दिनों में लगभग 807 लोग गायब हो चुके हैं। दिल्ली में देखिए, इस वक्त 4 लेयर की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय। इस सरकार को बिल्कुल ठीक, पिछले 15 साल आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। जो दिल्ली में आप देख रहे हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार का वारदात होना, और ये जो डेटा आपने साझा किया है, बहुत ही डरावना है। दिल्ली में रहने वाले तमाम माता पिता, ऐसे लोग जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जो अभी भी मिसिंग हैं, उनके लिए एक एक पल किस प्रकार से गुजर रहा होगा, ये सिर्फ महसूस कर लेने से हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। राजनीति से परे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय, जो भी लोग हैं, हर वो लोग से मैं एक बार निवेदन करूंगा कि राजनीति से परे एक बार आप उस दर्द को महसूस करें, उस माता पिता के, उस परिवार का दर्द महसूस करें जिनके बच्चा लापता है। पुलिस के पास आप जाएं तो वही आपको घोल-मोल जवाब मिलेगा, वही जलेबी की तरह वो आपको एक आश्वासन दे देंगे जो कि कभी भी पूर्ण नहीं होता है। और इसके लिए देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है सीधा से नियंत्रण इनका केंद्र में है, और केंद्र में होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और अमित शाह जी जो गृह मंत्रालय को लीड करते हैं, गृह मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इससे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, और उनको इस मुद्दे पर आकर चुप्पी तोड़नी होगी। अचंभा तब होता है, दुख और दर्द तब होता है, जब दिल्ली के सभी चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद पिछले 15 साल में एक बार भी उन्होंने सवाल जवाब या इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाया। यह मुद्दा कितना ज्वलनशील है, ये जो डेटा आपने साझा किया है, ये एक रजिस्टर्ड डेटा है जो कि आपकी नजर में आया। इसके विपरीत मैं आपको एक बहुत ही एक ग्राउंड लेवल का बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके विपरीत बहुत सारे डेटा हैं, हजारों में डेटा ऐसे हैं जो केसेस हैं जो कि अनरजिस्टर्ड गया हुआ है। पुलिस तक जब लोग मिसिंग की कंप्लेन का रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आपने देखा होगा, जिस प्रकार से कहीं भी मर्डर या कोई हादसा होता है तो मौके पर चौकी के और जो तमाम आला अफसर हैं प्रशासन के, वो लोग पहुंचते हैं और उसका तफ्तीश करते हैं। लेकिन इस केस में चूंकि मिसिंग का रिपोर्ट में वो इसमें सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहते हैं। अगर कोई माता पिता वहां पे अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने चले जाएं तो 48 घंटे से 72 घंटा उनको
समय दिया जाता है कि 48 घंटा 72 घंटा बाद आना, कि आपका बच्चे किसी के साथ चला गया होगा या कहीं नाराज होकर चला गया, इन प्रकार से उनके पास जवाब का एक पुलिंदा बंधा हुआ है, जो कि गोल मटोल जवाब वो दे देते हैं। अगर जिस प्रकार से वैसे केस में छानबीन होती है, ठीक वहां पे अगर केस दर्ज कर दिया जाए और इसकी छानबीन सही मौके पे हो, सही समय पे हो, तो दिल्ली पुलिस का जो प्रतिशत है गुमशुदगी में 25% है, वो कहीं ना कहीं प्रतिशत में सुधार आएगा और जो लापता बच्चे हैं अपने परिवार से जुड़ाव में, उनको मिलने में, अपने घर तक पहुंचने में उनको मदद मिलेगी। तो मैं इसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक के साथ एक राजनीतिक फेलियर समझता हूं और सीधे से सीधे यह भारतीय जनता पार्टी की एक फेलियर है। वो कभी नहीं इस मुद्दे को चाहते हैं कि इस मुद्दे को लोगों के बीच में लाया जाए, जबकि यह मुद्दा जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर उस परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिनके माता पिता, जिनके बच्चे कहीं न गुमशुदगी है, उस दर्द से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली में आज देखिए 4 लेयर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर अब ऐसे मौके पर लोग, दिल्ली पुलिस अगर अपना केस सॉल्व नहीं कर पा रही, वजह चाहे जो भी हो, हमें ये भी पता है कि दिल्ली में देखिए दिल्ली पुलिस के पास मैन पावर का शॉर्टेज है। तो क्यों है भाई? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय अपने रिपोर्ट है और अपने जो आला अफसर्स हैं, जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली कमिश्नरेट है, उनको क्यों नहीं उनसे जवाब तलब करता है कि अगर ऐसा रिपोर्ट आ रहा है या अगर आपकी चौकी में ये एफआईआर दर्ज हो रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, टाइमलाइन एक फ्रेम किया जाए ताकि जवाब तलब किया जा सके। तो देखिए, हम और मेरी पार्टी, हम लेकिन मनीष जी मैं एक बात समझना चाहता हूं और जी बताएं। मनीष जी की आवाज आ रही मेरी आप तक? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बताएं, मैं सुन रहा हूं। ये जो दिल्ली में अब जो लापता मामलों का जो ये ट्रेंड है, पहले से ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा है। एक तरफ अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो जिक्र हो रहा है एप्स्टीन फाइल का, वो एप्स्टीन फाइल जिसमें छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शा गया। ऐसी ऐसी खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब ऐसे में अगर दिल्ली में इस तरह से बच्चों, ये जो है नाबालिगों का गायब होना सामने आए, जिसमें लड़के भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन ज्यादातर नाबालिग हैं और लड़कियों की तादाद एक बड़ी तादाद है इसमें, जो और महिलाओं की तादाद एक ज्यादा है, तो फिर ये बड़ा एक, अगर एक वक्त के लिए सोचा जाए तो बड़ा खौफनाक मंजर सामने आता है कि क्या हुआ होगा असल में। अगर जो वो अपनी मर्जी से गए हैं तो एक अलग बात, लेकिन अगर वाकई उनको किसी ने प्लानिंग के तहत उठाया है या ये सारी चीजें हैं, तो खौफनाक एक मंजर जो है वो जहन में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मात्र जो आपका इंसिडेंट है, जो आपका डेटा है, ये सिर्फ एक सोच लेने से एक और रूह कांप जाता है। आप एक खौफनाक मंजर ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि जब मैं आपको ये बात आपके पास रख रहा हूं, तो मैं खुद आज से 15 दिन पहले नांगलोई थाने में गया था, जब हमारे नांगलोई में एक बच्ची गायब हुई थी, लगभग 18-19 साल की एक बिटिया है, वो गायब हुई थी। उसका नाम है मुस्कान, उनके पिताजी का नाम है सुनील कुमार। बेचारे सुनील जी इतना परेशान थे, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, काफी राजनीतिक दबाव में आके उनका रिपोर्ट लिखा गया। नांगलोई थाने का केस है, पुलिस चौकी का, 9 जनवरी का ये केस है। अभी तक बिटिया, दिल्ली पुलिस जो है बिटिया को, जो बच्ची है उसको, उसका बरामदगी नहीं कर पाए है। उस परिवार का इतना बुरा हाल है। जावेद रहमानी साहब जुड़ गए हमारे साथ में, सीनियर जर्नलिस्ट। मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल, यकीनन जिस बच्ची का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके माँ बाप की फीलिंग को कोई नहीं समझ सकता, उस दर्द को भी कोई नहीं समझ सकता, और वो बच्ची कितनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना में होगी, किस हालात में होगी, वो भी दर्द कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल मनीष जी, आपका जो परिवार का कहना है वो बहुत, तो मैं आपके माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस कम से कम संवेदनशील बने, ऐसे माँ बाप के दर्द को समझे और इस पर कड़ी कार्रवाई करे। और देखिए, कहीं न कहीं गृह मंत्रालय और गृह मंत्री को भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, और अपने जो दिल्ली के सांसद हैं, जो महज एक कठपुतली बन के रह गए हैं, उनको जो जमीनी हकीकत है, जमीनी जो तकलीफ है, वो कभी भी आज तक आपने नहीं देखा है कि राजनीति से परे ये कभी भी जो जमीनी मुद्दा है, इस प्रकार का मुद्दा जो एक एक लोगों तक जुड़ा हुआ है, उनके दुख दर्द को वो संसद के पटल पर रखे, इतना भी वो जरूरी नहीं समझते। देश में वर्तमान में जो है संसद का सत्र चल रहा है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं इस मुद्दे को संसद के सत्र में रखा जाए, उठाया जाए। ठीक, जावेद रहमानी साहब, ये जो डेटा है इतना खतरनाक देखने में लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर इसमें मान के चलें कि 70% से ज्यादा महिलाएं हैं, और उसमें भी महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो नाबालिगों की संख्या सबसे ज्यादा है।
अब महिलाओं की संख्या ज्यादा, नाबालिग और लड़कियों की संख्या ज्यादा, एप्स्टीन फाइल का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया में चर्चाएं चल रही हैं, और ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जिन्हें लोग अपना आइडल, अपना हीरो, अपना भगवान, पॉलिटिकल नेता मानते थे, वो लोग बेनकाब हो रहे हैं। ऐसे में जब ये दिल्ली में हालात ऐसे होने लगे, लड़कियां गायब होने लगे, महिलाएं गायब होने लगे, तो क्या एक बड़ा मसला नहीं है? और वो भी जब नाबालिग ज्यादा हो, लड़कियों की संख्या ज्यादा हो। जावेद रहमानी साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो इंतहाई जिसे कहते हैं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आंकड़ों की बात दूर छोड़िए, ये चूंकि राजधानी का जब ये हाल है तो आप मतलब जिसे कहते हैं तस्वीर कीजिए, कल्पना कीजिए पूरे देश के आलम क्या होगा। राजधानी आमतौर पे कहा जाता है कि तमाम राज्यों से बड़ा ही चूंकि अपडेट होता है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो ये तो अपने आप में राजधानी के लिए भी एक बड़ा तरह से जिसे कहा जाए कि शर्मशान करने वाले डाटा है, कि जिसमें खास करके जो आपने बताया कि 60 पॉइंट कुछ लगभग 65% जो है इसमें महिलाएं हैं। महिलाओं में भी वो बच्चियां हैं जो आमतौर पे सही से उन्होंने अपनी दुनिया को देखा नहीं है, और क्या उनके अपने मतलब एक तरह से ख्वाब होते हैं, उस ख्वाब को कैसे इस उम्र में बच्चे पूरा करते हैं। और ऐसे में वालिदैन से बिछड़ जाना, खो जाना, आप जैसे कि मैं सुन रहा था ये कह रहे थे, तो उन माँ बाप पे क्या गुजरेगी, उन परिवार पे क्या गुजरेगा जिसने अपनी बेटी या अपनी बहन या कोई ऐसा कोई मतलब जिसे कहा जाए कि बीमारी में अगर कोई मर जाता है उसकी तकलीफ अलग होती है, लेकिन जो बिल्कुल हंसता खेलता एक तरह से बच्चा जो आपके सामने से वो आंखों से बिल्कुल ओझल हो जाए, और उस पे सोने पे सुहागा ये कि ये दिल्ली पुलिस, चूंकि ऑफिशियल दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमारा जो डाटा है वो इतना है, और दिल्ली पुलिस खुद भी कहीं ना कहीं कह रही है कि ये अपने आप पे चौंकाने वाली बात है कि अब तक हम जो है उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ क्या है। लेकिन महिलाओं और बच्चों का गायब होना किस तरह की सामाजिक चेतावनी की तरह हम इसको देखें? बहुत बड़ा समझिए कि समाज के लिए आप देखिए कि किस तरीके से आज का सोशल मीडिया का जमाना है। दिल्ली में आमतौर पे जो भी पत्रकार हैं वो यहाँ की सड़कों से, यहाँ के पार्कों से, ऐसी तंग गलियां जहां दिल्ली की सरकार या केंद्रीय जो यहाँ का एक तरह से आप कहें एनडीएमसी है या एमसीडी है, दिल्ली की ऐसी कोई सड़कें नहीं है जो सीसीटीवी कैमरे जहां पे न लगे हों। मतलब ये आमतौर पे हम सब जानते हैं कि कैमरों की वजह से भी, उसकी निगरानी से भी हमें इन तमाम पहलुओं पे सीधी तरह पहुंच सकते हैं। ये मौका चूंकि सियासत का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये वाकई बहुत गंभीर विषय है, और ये हर माँ बाप, हर उस वालिदैन को एक तरह से जब से ये खबर आई है वो बार बार सोच करके उनके रूह कांप जाते हैं। बिल्कुल एक दबाव है, बच्चियों को भेजने से डर लग रहा है, स्कूल अकेले भेजने से डर लग रहा है, बहुत सारी चीजों का दबाव है। मनीष जी, मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूं, और बड़ा सा अहम सवाल है। जब हम देखते हैं बिहार जैसे राज्य में या दूसरे अन्य राज्यों में, मैं किसी एक पर्टिकुलर राज्य का जिक्र नहीं करना चाहता, जब अनाथालय में रह रही बच्चियों के साथ क्या गलत काम नहीं होता, जब वो बच्ची जो है आते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन बाहर आ जाते हैं जब ये मामले सामने आते हैं। ऐसे ही हॉस्टल के मामले सामने आ रहे हैं कि एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है जो हॉस्टल में रह रही लड़कियों को किसी तरीके से बरगलाकर उनको जो है किस गलत काम में भेज रहे हैं, वो अब सबके सामने आ गया है। ऊपर से ये पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आना, तो क्या इस मामले में भी इस तरह की चीजों के इम्कान लगाए जा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस पर हो सकता है राजनीतिक दबाव हो जिसकी वजह से कार्रवाई धीमी हो? देखिए, मैं इस वक्त आपके इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से फेलियर है इस केस को सुलझाने के लिए, और दिल्ली पुलिस जहद भी नहीं उठाती है, क्योंकि अधिकांश जो केस रजिस्टर्ड होते हैं या जो अधिकांश जो डेटा आप साझा कर रहे हैं 807 लोग, उसमें से आप पाएंगे कि 90-95% ऐसे लोग हैं जो बेहद गरीबी रेखा से नीचे रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो कि दूर दिल्ली में आके बसे हुए हैं, अपने रोजी रोटी अपने गांव से दूर दिल्ली में आके रह रहे हैं। तो चूंकि ये मामला गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कभी भी दिल्ली पुलिस इस केस को संजीदगी से नहीं लेती, और जो राजनीतिक लोग हैं उनको कभी भी इस केस को, चूंकि ये उनके वोट बैंक या उनको लगता है कि ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, जबकि ठीक इसके विपरीत अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर राजनीतिक दबाव भी है। दिल्ली पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करती है, और क्यों ना हो। आप एक बात बताइए,
अगर आज के समय लेकिन में रोक कौन रहा है? सवाल यह है, रोक कौन रहा है? दिल्ली में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, एमसीडी सारा में मामला जो है मैं बताता हूं, ये गृह मंत्री से इनको सख्त आदेश मिला हुआ है कि ऐसे केसों पे अपना फिजूल समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो देश के गृह मंत्री जो कि दिल्ली पुलिस के बॉस है अमित शाह जी, इस पर अपना चुप्पी जरूर तोड़ते। इतना संवेदनशील मामला पिछले 3 से 4 दिनों से दिल्ली के नब्ज में आया है, दिल्ली हाईलाइट हुआ है, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज तक एक भी शब्द को नहीं बोला। अरे हद है, आप कब बोलेंगे, कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? आज देश जो है, संसद में आप कभी किन किन मुद्दों पर किसने किसको क्या बोला, राहुल गांधी ने रणदीप बिट्टू को क्या बोला, बिट्टू ने उसको देशद्रोही बोला, उसने उसको दलाल बोला, इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। ऐसे मुद्दा जो कि देश के जिसपे देश के ज्वलनशील मुद्दा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, जो ये लापता है, और ये वाला चौंकाने वाला आंकड़ा जिसमें अधिकांश जो लोग गायब हो रहे हैं उसमें महिलाएं और नाबालिग बच्चियां हैं, ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित, इनके पीछे एक सिंडिकेट रैकेट काम कर रहा है, जो रैकेट देह व्यापार से लेके जो शरीर के अंग का खरीद प्रयोग व्यापार का जो लोग व्यापार करते हैं ताकि उसको ऑपरेशनल किसी चीज में प्रयोग लाया जा सके। और ये जो लड़कियों को है, जो ये दूसरे देशों में, क्योंकि दुबई हो या और भी देशों में जहाँ पे सप्लाई के, मतलब बहुत एक सुनियोजित रैकेट इस पे काम कर रहा है। और दिल्ली पुलिस अगर चाह ले तो इसको 48 घंटे में, 24 घंटे के, इनके पास सारा एडिशनल फोर्सेस, सारा चीजें हैं इनके पास, अगर ये चाह लें तो इस केस को सॉल्व किया जा सके। आप बता दीजिए, देश के लुटियंस जोन में एक सांसद का पर्स चोरी, मोबाइल फोन चोरी होता है और दिल्ली पुलिस 6 घंटे में लापता चोरी का वारदात को सॉल्व कर देती है। लेकिन ऐसे मामलों में सालों साल तक कोई जवाब तलब को, क्योंकि कोई जवाब जानने वाला नहीं है, और जब हम सवाल करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप राजनीति से प्रेरित हैं। तो हम और हमारी पार्टी जो है इसको सीधे समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की और सरकार की फेलियर है। देश के गृह मंत्री जो है इस पर अपनी चुप्पी तोड़े और इसको एक जावेद रहमानी साहब, ठीक है जावेद रहमानी साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये, जब हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह के मामले आते हैं और हर राज्य के जो गृह मंत्री हैं, राज्यों के हिसाब से अगर हम देखें तो वो ये चाहते हैं कि उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा केस दर्ज ना दिखाई दें, और अक्सर होता भी यही है। पुलिस बहुत सारे मामलों में तो थानों से भारी चीज़ों को निपटवा देती है और बहुत सारे मामले दर्ज ही नहीं होते। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे होते हैं। तो पुलिस का रिकॉर्ड ये जो कह रहा है 807 लोगों का, और जो ज़मीनी हकीकत है, क्या उसमें बड़ा फ़र्क हो सकता है? बहुत सारे केस ऐसे नहीं होंगे जो दर्ज ही नहीं हुए, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका कोई होगा ही नहीं केस दर्ज कराने लायक भी। नहीं, हम तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस में केस दर्ज कराना एक आम लोगों के लिए कितना दुश्वार और मुश्किल मरहला होता है कि जब तक अगर 4 चक्कर ना लगाएं आप, तो पुलिस चाहे हिंदुस्तान के किसी भी शहर की हो, वो आसानी से आपका केस रजिस्टर्ड नहीं करेगी। और चूंकि आपने सही कहा कि हर थाने लेवल पे एक तरह से उनका वीकली एक डाटा जाता है कि भाई आपके यहाँ किस तरह से करप्शन कितना हुआ, क्रिमिनल केस कितने हुए, रेप के केस कितने दर्ज हुए। तो जिस थाने पे कम होता है वो उस थाने के वहां के जो चीफ होते हैं, एसएचओ को, उसको सम्मान भी किया जाता है कि इनके आने से देखिए वहां पे एक तरह से क्रिमिनल का केस खत्म हो गया, लूट मार खत्म हो गया। मतलब एक तरह से आप कहें कि वो सम्मान भी किया जाता है वहां के एसएचओ को। तो ये तो हमारे यहाँ सिस्टम है। लेकिन जहां तक ये बात चौंकाने की है, ये बात चौंकाने वाली है कि हम मान भी लें अगर इतने ही केस रजिस्टर्ड नहीं भी हुए हैं, फिर भी 700 के आंकड़े कम नहीं होते। मतलब आप देखिए कि वो पीरियड क्या है, जनवरी से लेकर के आज फरवरी के अभी हम पहले हफ्ते में दाखिल हो रहे हैं, इसी महीने का वो डाटा है 700 के आसपास का। वो कोई एक साल का डाटा नहीं दे रही है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ 807 मामले, और पिछले साल के अगर मामलों की हम करें तो अब भी 9000 मामले जो हैं वो अनसुलझे हैं। 9000 मामले अनसुलझे हैं। इसकी जवाबदेही किसकी है? मैं तो यही कहूंगा कि अब बजाय यहाँ के आवाम जो दिल्ली की, खास करके वो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, कितना कर रही है वो तो हम सब देख रहे हैं, उससे ज्यादा उन बच्चों के वालिदैन को अब थोड़ा सा मेरा मैसेज आपके माध्यम से, आपके चैनल से, कि वो कम से कम आज से ही अपने उन बच्चियों पे या बच्चे हैं अभी जो भी, खास करके वो खुद भी ध्यान रखें, एक समय का तय करें कि बेवक्त अकेले न जाने दें। क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, हम कोशिश ही कर सकते हैं। आप देखिए जिसके यहाँ अगर ये मामला वाकई किसी के घर से कोई बच्ची लापता हुई है, कोई बहन लापता हो गई है, वो दर्द कितना खतरनाक होता है हम तस्वीर नहीं कर सकते। इसमें
हम किसी को फौरी तौर पे बिल्कुल कहें कि सही। फला नहीं कर रहा, हाँ, ये हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। ठीक है मनीष जी, 30 सेकंड है मेरे पास। लेकिन 9000 मामले पिछले साल के अनसुलझे, एक बड़ा मामला ये जो है सवाल उठा रहा है। और दूसरा, इतने मामलों में ट्रैफिकिंग एंगल की आशंका कितनी गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे थे कि दुबई और ये दूसरे देशों में करना, बॉडी पार्ट्स का बेचना, ये सारे मामले हैं, तो वाकई क्या लग रहा है कि ट्रैफिकिंग का एंगल क्या हो सकता है इसमें, या दूसरे भी मामले हो सकते हैं क्या? और जो अभी पिछले साल के इतने अनसुलझे मामले हैं उनको कौन सुलझाएगा जब साल के 15 दिन में इतने मामले हैं? तो देखिए, मैं ह्यूमन 40 सेकंड प्लीज। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट और अन्य तरह का जो भी मामला हो, ये समझ से परे है कि इन बच्चों का गुमशुदा होना और दिल्ली पुलिस का केस अनसॉल्व करना कहीं न कहीं ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और दिल्ली पुलिस अगर इन रैकेट तक नहीं पहुंच पा रही है, इन केसेस को सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो ये पूरी तरह से प्रशासन और सरकार की लाचारी दिखाती है। या तो सरकार करना नहीं चाहती, या सरकार के लिए ये मायने नहीं रखता। गरीब और लोगों का जो दर्द है उससे सरकार को पीड़ा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि यही अपील करना चाहता हूं कि आप दिल्ली पुलिस के भरोसे मत बैठो, आप ये सरकार के भरोसे मत बैठो। आप अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चियों का, अपनी बेटियों का अच्छे से ध्यान रखें। और क्योंकि पूरे जो लोग हैं अब वो भगवान के भरोसे ही सिर्फ बचे हैं। ये दिल्ली पुलिस और सरकार आपके परिवार की रक्षा नहीं कर सकती। ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया। कोई भी उम्मीद करना ये दोहरा होगा। इससे आप कोई भी उम्मीद ना रखें कि आपके बच्चे अगर गुम हो गए तो दिल्ली पुलिस उनको ढूंढ के लाएगी। ये बिल्कुल नहीं लाएगी। क्योंकि जावेद रहमानी साहब, मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक गंभीर मामला है और गंभीर सवाल है इस पर। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, देश की राजधानी है और सबसे भरोसे का प्रतीक है। लेकिन जब हर दिन लगभग 54 लोग गायब हों, जब लड़कियां, बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हों, तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रह जाता। मामला नियत का होता है, प्राथमिकता का होता है और जवाबदेही का भी है। अब देखना यह है कि क्या सरकार सिर्फ आंकड़े गिनती रहेगी या गायब हो रहे लोगों को वापस लाने की जिम्मेदारी भी लेगी। मैं हूं मोनिस अनवर, आप देखते रहिए बड़ी खबर। आदाब।